गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। बच्चों, हमने व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो चलिए देखते हैं क्रिया के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, क्रिया की परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना सूचित होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है एक्शन वर्ड। तो उदाहरण जैसे दिया है, दौड़ना, खेलना, भागना, सोना, उठना, बैठना, गाना और खाना। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, पहला वाक्य दिया गया है पक्षी उड़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, चित्र में दिखाया गया है कि बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं। तो उड़ना यह क्रिया है। तो यह पक्षी उड़ते हैं तो हम कहते हैं कि इस वाक्य में क्रिया है उड़ते हैं। उड़ते यह शब्द है। उसी प्रकार दूसरा पिक्चर है, गीता आती है। आती, तो यह आना शब्द भी एक प्रकार से क्रिया ही है। बच्चों, अगला वाक्य है उसने पाठ पढ़ा। तो यहाँ पर देखेंगे वह पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो हम कहते हैं कि पढ़ा यह शब्द जो है क्रिया है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है वह जा रहा है। वह जाने का कार्य कर रहा है, अर्थात जाना भी इस वाक्य में क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। यहाँ पर दिया है सकर्मक क्रिया। तो अब इसकी परिभाषा से हम इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर अर्थात कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। हम उदाहरण से इसे समझते हैं। वाक्य दिया है शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं। अब इस वाक्य में शिक्षक क्या है, कर्ता, और पाठ क्या है, कर्म, और पढ़ाते हैं यह क्या हो जाएगा, क्रिया है। अब यहाँ पर देखेंगे शिक्षक पाठ पढ़ाने का कार्य करते हैं, पाठ पढ़ाने की क्रिया करते हैं, तो हम कहेंगे यह सकर्मक है। यानी पढ़ाने का फल जो है कर्म पर पड़ रहा है। किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा। यानी पाठ जो है कर्म है, तो यह कर्म कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है। तो यह वाक्य किस प्रकार का कहलाएगा, सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म है वह सकर्मक कहलाता है। अब सकर्मक क्रियाओं को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहला वाक्य दिया है उसने साइकिल खरीदी। उसने यह कार्य करने वाला है, तो हम उसने यह शब्द क्या कहलाएगा, कर्ता। खरीदी, उसने क्या खरीदी, साइकिल। तो यह साइकिल जो है हो जाएगा कर्म, और खरीदना हो जाता है क्रिया। अब खरीदने का यह फल जो है कर्म पर पड़ रहा है, तो हम यह कहेंगे कि यह वाक्य सकर्मक है। उसने साइकिल खरीदने का कार्य किया है, कर्म किया है, तो यह वाक्य जो है सकर्मक कहलाएगा। उसी प्रकार दूसरा है कमला ने पाठ पढ़ाया। अब कमला ने क्या पढ़ाया है,
पाठ, पाठ पढ़ाने का कर्म किया है, तो यह भी वाक्य हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब वाक्य दिया है सीता गेंद से खेलती है। अब खेलने वाली कौन है? सीता, तो सीता हो जाएगा कर्ता। अब देखेंगे बच्चों, सीता गेंद से खेलती है। किससे खेलती है? वह गेंद से, यानी सीता यहाँ पर कर्ता, गेंद यहाँ पर कर्म और खेलना यह हो जाएगा क्रिया। तो हम कहेंगे यह वाक्य जो है सकर्मक वाक्य है, कर्म के साथ है, तो इसीलिए वाक्य सकर्मक कहलाएगा। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है रमेश कुत्ते को मारता है। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है? रमेश, कुत्ता। अब यहाँ पर देखेंगे रमेश कुत्ते को मारता है। अब मारना यह क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। तो हम कहेंगे रमेश कुत्ते को मारता है, यह वाक्य जो है सकर्मक कहलाएगा। इस वाक्य में कर्म दिया है। कर्म क्या है बच्चों? कुत्ता। तो यह वाक्य सकर्मक का प्रकार है। बच्चों अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कर्म कैसे पहचाना जाता है। जैसे वाक्य दिया था राम ने साइकिल खरीदी, तो साइकिल को खरीदने का कर्म हुआ है, क्रिया हुई है, तो हम कहेंगे यह सकर्मक वाक्य है। उसी प्रकार बच्चा गेंद से खेलता है, तो किसके साथ खेल रहा है? गेंद से, तो गेंद यह हो जाएगा कर्म और यह वाक्य हो जाएगा सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, गुरुजी ने क्या पढ़ाया? पाठ, तो पाठ हो जाएगा कर्म और पढ़ाना यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार बच्चा कुत्ते को मारता है, कुत्ते किसे मार रहा है? वह कुत्ता, तो कुत्ता हो जाएगा कर्म और मारना हो जाएगा क्रिया। तो यह वाक्य कहलाएगा सकर्मक क्रिया। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, क्रिया का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होने के लिए जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया है। मतलब वाक्य का अर्थ पूरी तरह से समझने के लिए वहाँ पर सकर्मक, जहाँ पर कर्म होता है तो वह वाक्य सकर्मक कहलाता है। अब सूचना दी गई है संज्ञा और क्रिया को क्या से प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में कर्म की प्राप्ति होती है, अतः ऐसी क्रियाएं सकर्मक होती है। हम उदाहरण से इसे समझेंगे। जैसे वाक्य दिया है सीता पुस्तक पढ़ती है, तो ये वाक्य किस प्रकार का है? सकर्मक है कि अकर्मक है? हम देखेंगे। अब प्रश्न पूछते हैं सीता क्या पढ़ती है, तो उत्तर हमारा आता है पुस्तक, तो पुस्तक यह कर्म हो जाता है। अतः अब हम सकर्मक क्रिया आसानी से पहचान सकते हैं। आपने क्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार देख लिया है सकर्मक क्रिया। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे अकर्मक क्रिया। अब इसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात इस वाक्य में कर्म है ही नहीं। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। वाक्य दिया है राम गाता है। अब यहाँ पर देखेंगे राम क्या है? करता है। गाने वाला कौन है? राम, तो राम हो जाएगा कर्ता। गाता है, गाना ये क्या है? क्रिया है। तो ये गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर, अर्थात कर्ता पर। तो हम
परिभाषा के अनुसार देखेंगे कि जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये कौन से प्रकार का क्रिया है बच्चों? अकर्मक क्रिया का प्रकार है। अकर्मक क्रियाओं को हम चित्र के द्वारा समझेंगे। पहला चित्र दिया है, श्याम दौड़ता है। अब यहाँ पर है श्याम दौड़ने वाला, अर्थात श्याम हो जाएगा कर्ता, और दौड़ता है तो ये क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो हम कहेंगे यह वाक्य अकर्मक है। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, बालक बैठा है। बैठा है क्रिया है, कौन बैठा है? बालक। तो यह भी कौन सा वाक्य हो जाएगा बच्चों? अकर्मक वाक्य, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा तीसरा वाक्य है, बच्चा सोता है। अब बच्चा यह करता है, सोने वाला कौन है? बच्चा। तो बच्चा हो जाएगा कर्ता और सोता है क्रिया हो जाएगी। तो यह भी वाक्य क्रिया के प्रकार में हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं? पक्षी, यानी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। तो यह भी वाक्य कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। बच्चों अभी आपने 4 चित्र देखे हैं। इन चारों चित्रों के वाक्यों में आता, दौड़ता, बैठा, सोता, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में देखोगे बच्चों तो कर्ता जो है श्याम, बालक, बच्चा और पक्षी है, और कर्ता के साथ कर्म नहीं है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जिस वाक्य में कर्म नहीं है तो वह क्रियाएं कैसी कहलाएंगी बच्चों? अकर्मक क्रियाएं। बच्चों आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हो रही है। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।